Good morning, dear students. Today we'll be discussing chapter number 2 Olympic movements, and today discussion what is the Olympic. Olympic जो है Olympic movement is the white team is given as the understanding of the Olympic participation in the its activity is past and present along with the development of games and sports for different competitions. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अब पहली बात कर रहे हैं कि एशियन गेम्स का क्या है। एशियन ओलंपिक जो गेम्स था वो कब स्टार्ट हुए थे? आपके 776 बीसी में। और जो गॉड थे वो कौन थे? ज्यूस थे, ZEUS, ज्यूस थे, जिनके ऑनर में आपके ये कराया जाता है 776 बीसी में। और जो कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? तो स्टार्ट हुए थे आपके ग्रीक, GREECE। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि कौन सी प्लेस है? तो ग्रीक। स्टार्ट कब हुए थे? स्टार्ट 776 बीसी। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि विच गॉड रिलीजियस कॉस्ट्यूम इन द ऑनर ऑफ द देयर गॉड? तो गॉड थे आपके ज्यूस। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रिलेटेड टू आ रहा है कि ओलंपिक गेम्स आप ये स्टार्ट के बाद एंड कब हुए? तो ये आपका आएगा 394 AD में ये क्या हो गए थे? ये क्लोज हो गए थे। तो ये आएगा यहाँ पर आपका एंशिएंट ओलंपिक गेम्स केम टू अ सडन एंड व्हेन द रोमन एम्परर थियोसियस banned the game in the year 394 AD. The glory of these games vanished with the time as run and will still present in the Olympic. तो अब आपके पास दोनों क्वेश्चन हो गए, 776 BC स्टार्ट एंड एंड। आपके पास दो क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि रिलेटेड टू मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हैगा हु इज़ द फादर ऑफ, मैंने आपको प्रीवियसली ये क्वेश्चन डिस्कशन करा था। तो बैरन पियरे द कुबर्तिन, बैरन पियरे डी कुबर्तिन। तो क्लियर हो गया आपके पास हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? तो बैरन पियरे द कुबर्तिन, फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कब हुए थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में अगर हम बात करी जाए तो 1896 में ये क्या हुए? स्टार्ट हुए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आपके स्टार्ट हुए थे। क्लियर हो गया। अब के बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये इसी में करी जाए कि ओलंपिक मूवमेंट में जैसे एंशिएंट ओलंपिक है, मॉडर्न ओलंपिक है, फिर विंटर ओलंपिक है। तो मॉडर्न ओलंपिक के बारे में ये कहा जाता है कि नियरली 1500 ईयर आफ्टर द लास्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम। कितने सालों बाद ये आपके स्टार्ट हुए हैं? तो आपका आफ्टर 1500 ईयर आफ्टर ही आपके स्टार्ट हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके में दूसरी ये भी चीज़ आती है कि जब कभी भी आप डिस्कशन कर रहे हैं बैरन पियरे द कुबर्तिन के बारे में, तो इन्होंने 1896 में एथेंस में, ये कब हुए थे? 1896। और ये कहाँ पर हुए थे? आपके एथेंस में आपके स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट चीज़ आपके जो एंशिएंट ओलंपिक गेम के बारे में हमने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट इन द 1896 विद द एफर्ट ऑफ द बैरन पियरे द कुबर्तिन ऑफ द फ्रेंच आल्सो नाउ एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम। जो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम। अगर आपके पास यही वाली बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो आपके पास क्या जाएगा? टोटल 9 कंट्रीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके सिंस दैट द ओलंपिक गेम्स द प्लेयर्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ईयर आफ्टर हाउ मैनी ईयर स्टार्ट इन द कंटिन्यू सेलिब्रेट? तो आफ्टर 4
ईयर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कशन करा जाए तो क्या है आपके पास अभी विंटर ओलंपिक गेम्स के बारे में भी है। तो विंटर ओलंपिक गेम्स मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स अकर इन द एवरी 4 ईयर, ये भी 4 ईयर होता। फर्स्ट विंटर ओलंपिक 1924 में। अगर ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक गेम विच ईयर स्टार्ट, तो आपका आएगा 1924 और हेल्ड इन द एवरी 4 ईयर इन ये हुआ। आप उसका गेम्स द इंट्रोड्यूशन वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और इसके कारण ये नहीं आ पाए थे। इसके अलावा समर ओलंपिक गेम्स गेम्स ओलंपियाड फर्स्ट हेल्ड इन द 1890 इज़ द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज़ द होस्टेड बाय द डिफरेंट सिटी एवरी 4 ईयर। तो बेटा आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, ये कोई भी कंट्री नहीं करती, ना ही कोई स्टेट भी नहीं करता। ये क्या करती है, सिटी के द्वारा एक कंडक्टेड होते हैं ये सिटी के द्वारा, और सिटी के ही नाम पे इस ओलंपिक का नेम यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो इन ईच ओलंपिक इवेंट गोल्ड मेडलिस्ट आर द अवार्ड इन द फर्स्ट प्लेस एंड सिल्वर मेडल आर द कंटिन्यूज द सेकंड प्लेस एंड द ब्रॉन्ज मेडल आर द अवार्ड इन द थर्ड प्लेस। अब ये बात करी जा रही है मॉडर्न ओलंपिक गेम की। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम में इस तरीके का आपको दिया जाता है। लेकिन जब हम अगर एंशिएंट ओलंपिक गेम की बात करी जाए तो एंशिएंट ओलंपिक गेम में एक क्राउन होता था जो कि ऑलिव लीफ का बना होता था, और यहाँ पर इसको ऑलिव लीफ का बना होता था। इसके अलावा सम ग्रेन्स वगैरह दिए जाते थे, एनिमल्स दिए जाते थे और ये ओवरऑल एक हीरो होता था। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास की ओलंपिक सिंबल। तो ओलंपिक सिंबल्स की अगर हम बात करी जाए तो फर्स्ट BRYG। तो BBRYG के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट B फॉर ब्लू एंड सेकेंड B फॉर ब्लैक रिप्रेजेंट फर्स्ट ब्लू representing America, second B representing Africa, third R representing Australia, Y for yellow representing Europe and G for green representation। तो ये यहाँ पर आपके पास क्लियर होने चाहिए कि आप ओलंपिक सिंबल को, तो ओलंपिक सिंबल्स एंड डिजाइन बाय द बैरन पियरे द कुबर्टिन द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक कहलाते हैं। द रिंग सिंबल ऑफ द यूनियन ऑफ द 5 कंटिनेंट्स अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड इट्स मोटिंग ऑफ द अदर लेट्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। एंड द 5 कलर BB R Y and G। अब अगर आपकी बात करी जाए कि ओलंपिक मोटो क्या है, तो प्रीवियसली हम लोगों ने सबसे ज़्यादा डिस्कशन करा था कि ओलंपिक मोटो के बारे में। तो फर्स्ट सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस जो है आपका फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इसको फास्टर के उसमें करेंगे, इसको हायर एंड इसको स्ट्रॉन्गर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका जो सिटियस है फास्टर है, अल्टियस हायर है एंड फोर्टियस आपका स्ट्रॉन्गर है। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियरली करके चलें कि जब कभी भी आप इस चीज़ के बारे में अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द ओलंपिक, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक। तो इसमें क्या है, ग्रेटर सेंस ऑफ द लेटिव एंड ब्रदरहुड के बारे में बात करी जा रही है। सबसे पहले लेटिव, फिर ब्रदरहुड है और स्पिरिट अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रमोट एमेच्योर अमॉन्ग द स्पोर्ट्समैन एंड रिमूव द बैरियर ऑफ द कास्ट, कार्ड एंड रिलीजन एंड कलर्स। ये हम इन चीज़ों को हमेशा इस चीज़ के बारे में मना करते हैं कि ये स्पोर्ट्स में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं चलती। फॉर गुड हेल्थ अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि इनकरेज द मॉरल वैल्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी मॉरल वैल्यू और आपकी वर्किंग किस तरीके से है और इसका बिहेवियर आपका है। फिर आपके पास आता है बैरियर थ्रो ओलंपिक के बारे में, फ्रेंडशिप है, सोल्डरिटी है, फिर फेयर प्ले है, फ्री फॉर द आपका डोमेस्टिकेशन जिससे फ्री फॉर द ड्रग्स।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रेंडशिप है। जब कभी किसी कंटोनेंट्स को 5 कंटोनेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपस में एक फेयर गेम होना चाहिए, किसी भी तरीके कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। और WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने फ्री फॉर ड्रग की डिमांड करते हुए हमेशा इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि ओलंपिक में इस तरीके की चीज़ें हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। फिर ओलंपिक आइडियल के बारे में बात करें। ओलंपिक है ना रिमेम्बर्ड फॉर द बिशप और फेमस शोरमैन के एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द ओलंपिक इज द नॉट विन बट द टेक पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लगातार बात करते हैं कि ओलंपिक में जीतना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। तो द मेंस पार्टिसिपेशन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर विनर एंड अबाउट द फाइटिंग स्पोर्ट्स। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी IOC। तो IOC से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOC। IOC का फुल फॉर्म क्या होगा? IOC का फुल फॉर्म आपके पास है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये भी आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि 1 रिप्रेजेंट इन द इंक्लूड ऑन द कॉमन फॉर ईच एंड द हेड क्वार्टर ऑफ द, ये कहाँ पर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ द कहाँ पर है? तो ये आपके पास आ जाएगा स्विट्जरलैंड। इसका आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंटिन्यू हो रहा है। फिर उसके बाद है 5 इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द दिस कमिटी डिसाइडेड द वेन्यू एंड टाइम ऑफ द ओलंपिक गेम्स। उसके अलावा बात करते हैं IOE के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो 1972 में यहाँ पे फॉर्म्ड है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब हुई थी? स्टार्ट 1927 में हुई थी। और ये आपको किसने स्टार्ट करी थी? हु इज स्टार्टर? तो आपके पास है सर दोराबजी टाटा इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA एंड डॉक्टर DV नरसी। ये आपके पास, ये दोनों आपके पास मिल रहे हैं यहाँ पे। और सेक्रेटरी है GD सोढी के द्वारा। तो स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करी जाए तो सबसे पहला अवार्ड है यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड, जो एज ए गुरु दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है द प्रमोट द स्पोर्ट्स क्रिएटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड इन द गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। और नेक्स्ट चीज़ सबसे पहले है कि द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन कोच के द्वारा। एक है यहाँ पे कोच, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य गिवन इन द 1985 में। तो आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जा रहा है? फर्स्ट कोच को दिया जा रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? 1895 में स्टार्ट हुआ था। और कंटिन्यू 3 ईयर क्या है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये रिप्रेजेंट करने वाला होता है। और दिस अवार्ड कंटिन्यू स्टेट ऑफ द द्रोणाचार्य शोल्ड ऑफ द एंड कैश प्राइज। इसके बारे में फिर हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है? हाउ मच कैश प्राइज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पास आ रहा है 5 लाख। अब आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों को वो मत करिए। नेक्स्ट अवार्ड आपके पास अर्जुन अवार्ड की बारी बात करा जाए तो अर्जुन अवार्ड, हु इज़ द अर्जुन इज द बेस्ट आर्चरी इन द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू महाभारत। अर्जुन अवार्ड ओनली द टॉप लेवल अवार्ड गिवन बाय द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अवार्ड इज द स्पोर्ट्समैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अवार्ड गिवन टू द सच स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग दैट ईयर who has been externally performance and during the present year and before 2 years and give memory of the Arjuna Mahabharata great archer। तो अभी आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द अर्जुना, सर्टिफिकेट्स एंड कैश प्राइस कितनी है आपके पास? 5 लाख। ध्यान रखिएगा बेटा, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके पास कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फर्स्ट अवार्ड है। और ये सेकंड अवार्ड ये वाला था, अर्जुन अवार्ड था आपके पास। तो इसमें कैश प्राइज कितनी है यहाँ पर आपके पास आ रहा है? ये कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 31 मार्च में। और अवार्ड इज द स्पोर्ट्स पर्सन, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। और कैश प्राइज यहाँ पे कितनी आ रही है? 7.5 लाख, 7.5 लाख एंड टू 10 लाख तक सकती है।
क्लियर है बेटा? तो इस चीज़ को ये आपके पास ऑब्जेक्टिव बनते चले जा रहे हैं। याद रखिए सीबीएसई इंटरनेशनल सेटअप में इसमें आपके पास एक अवार्ड आता है चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। तो चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड की कैसे अमाउंट कितनी है बेटा? तो 500 रुपीज़ आपको दी जाती है एज ए बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन जोन के द्वारा, जो जोनल में सबसे बेस्ट है वो होता है। तो इसमें चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड मिल है और इसका एम क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड टू द आइडेंटिफाई द रिकॉग्नाइज द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अमंग द स्टूडेंट स्टडी इन द क्लास 8 onward in the sports and games and students also know the importance of physical education and sport। जो लगातार हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि आप किस तरीके से इसके बारे में लगातार डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। तो ये आपका पूरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू यहाँ पर आपको बताया है। उन सब के अलावा मैं आपको बता दूँ कि ओलंपिक फ्लैग जो है आपका ये एक 1913 में आपका हुआ था और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक सिल्क मेड क्लॉथ है जो कि जिसपे ये 5 रिंग है जो इंटरलिंकेड है एक दूसरे से और ये आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके अलावा आपके पास फ्लैम है या टॉर्च है। तो फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक फ्लैम वाज द कर्मनुसली लाइटेड इन द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में करी गई थी। और जो सिंबल है आपके पास कि ये एंशिएंट ओलंपिक गेम और मॉडर्न ओलंपिक गेम का है। मोटो का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि CTS, LTS, 40S के बारे में ही आपका ओलंपिक मोटो है। प्राइज जो मैंने आपको बात करी है गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल की। और एंशिएंट टाइम पे आपको ऑलिव लीफ क्राउन मिलता था। ओथ के बारे में है कि ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड द ऑनर ऑफ अवर टीम्स। फिर ओलंपिक में ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बाडा द टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर नेम्ड एज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इट conduct regular check over equipments। IOC also provide technical help to set up various stadium and provide latest knowledge related to training of sports related।